नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामचरण की रिसेंट रिलीज हुई मूवी पेड्डी का। देखो ये जो फिल्म है ना, ये रामचरण की ना आरआरआर के बाद लगातार की गई जो मतलब मिस्टेक्स होती है ना, आरआरआर बनाने के बाद वो जिस तरह से बड़े स्टार बन गए थे ना, उसके बाद वो वैसी फिल्में नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी वो इमेज जो बची रहे। जो कि राजामौली के जितने भी पुराने जो मतलब जैसे ना सब्जेक्ट के साथ होता है, मैं राजामौली को एक तरह से मानता हूँ कि वो बंदा जिसको भी हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है। और जैसे ही वो बंदा राजामौली की फिल्म छोड़ता है और नेक्स्ट किसी डायरेक्टर के हाथ में जाता है, पूरा गुड़ गोबर हो जाता है। जो कि होता ही है, कोई कुछ एक्टर्स होते हैं जो किसी एक फिल्म से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट फिल्म जो आती है वो किसी बेकार डायरेक्टर के साथ सेम बेसिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो उतने पॉपुलर नहीं हो, उतना फेमस नहीं हो पाते। तो अब रामचरण भी जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं कि उनको ढंग की कोई फिल्म मिल जाए जिससे उनकी जो नैया पार हो जाए। अब पेड्डी जो है ना, ये बिल्कुल एक नया अटेम्प्ट है उनकी तरफ से। यहाँ पर वो वही कोशिश कर रहे हैं कि लाइक फिर से वो जैसे मास स्टार थे, मतलब तेलुगु सिनेमा में तो वो हैं ही, और जितने वो आरआरआर के बाद इंडियन मतलब जो हिंदी सिनेमा जो था ना, हिंदी बेल्ट में जितने पॉपुलर हो सकते हैं या हो गए थे, वो उसी पॉपुलैरिटी को लाइक फिर से यूज़ करना चाहते हैं, कैपिटलाइज करना चाहते हैं। तो ये एक नया अटेम्प्ट है उनकी तरफ से पेड्डी नाम से। अब ये मूवी कैसी है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, और मुझे फिल्म कैसी लगी आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ और आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब करूँ, तो मैं कहूँगा कि जो फिल्म है ये वन टाइम वॉच भी नहीं है। मतलब ये फिल्म बस आप देखो और भूल जाओ, या फिर ना भी देखो तो कुछ बहुत मतलब कोई फ्रेंच सिनेमा आप मिस नहीं कर दोगे। ठीक ठाक सी मूवी है, बट आप कुछ मोमेंट्स को देख के एंजॉय कर सकते हो, कुछ मोमेंट्स पे आप अपना सर पकड़ लोगे कि यार क्या चल रहा है स्क्रीन पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे फिल्म कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। देखो, इसकी अगर कहानी की बात करें, बेसिक स्टोरी की, वो ये है कि रामचरण का जो कैरेक्टर है वो है पेड्डी, और वो बंदा जो है मतलब अपने गांव का एक क्रिकेटर है। मतलब क्रिकेटर नहीं, वो एक्चुअली एक मजदूर होता है। वो एक ऐसे गांव से आता है जो कि इंडियन रिकॉर्ड्स में रहता नहीं है। मतलब क्योंकि कुछ गाँव होते हैं जो मतलब जो हिल्स में रहते हैं, तो उनकी वजह से उन पर रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते। इस तरह का वो एक गाँव उन्होंने दिखाया है। अब अगर पेड्डी की बात की जाए ना, तो वो एक मजदूर रहता है जो एक क्रिकेटर भी रहता है। मतलब वो क्रिकेट खेलने के लिए लोग उसको खिलाने के लिए लोग बुला लेते हैं और बहुत अच्छा वो खेलता है, ठीक है, पर मजदूर भी रहता है। वो ऐसे गांव से आता है जहाँ की कोई आइडेंटिटी नहीं रहती, तो जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पे होता नहीं है। तो उनको जो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है ना, कि लाइक उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है कि किस जगह के वो रहने वाले हैं। इस तरह से उनके साथ चीज़ होती है। होता क्या है ना कि ये जो रामचंद्र का कैरेक्टर है, ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, और जो लोग रहते हैं मतलब जो इस गाँव मतलब एक गाँव रहता है जहाँ मतलब उनके गाँव के अलावा एक अच्छा गाँव रहता है, वहाँ के जो लोग रहते हैं ना, वो इन लोगों को ज़्यादा कुछ मानते नहीं, क्योंकि ये लोग इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है, तो इनको कोई ज़्यादा इज्जत भी नहीं मिलती है। अब जो उस गांव के लोग रहते हैं, जो दूसरा गांव रहता है, अब वहाँ के जो लोग रहते हैं, जहाँ जो पेड्डी का कैरेक्टर था उसको क्रिकेट खेलने के लिए बुलाते रहते हैं। उस पर सट्टा लगता है, मतलब जिस टीम में पेड्डी जाता है उस तरफ सट्टा लगता है, और पेड्डी जो है मतलब उस टीम को जितवा देता है जिसकी तरफ से वो खेलता है। बहुत फेमस वो होता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि उसका जो कैरेक्टर है इस सब चीज़ों से चलता रहता है, बट लोग ना जो मतलब कुछ लोग रहते हैं जिनसे उसकी लाइक पर्सनली टसल हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। अब उसके बाद उसकी लाइफ कैसी चेंज होती है, और साथ ही साथ ये जो कैरेक्टर रहता है मतलब जो जानवी कपूर का कैरेक्टर है वो इसकी लाइफ में आती है। अब जानवी कपूर के आने के बाद जो इसका कैरेक्टर रहता है, रामचरण का कैरेक्टर जो पेड्डी रहता है, उसकी लाइफ में उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि वो जानवी कपूर के चक्कर में कुछ ऐसे लोगों से पंगा ले लेता है जिसकी वजह से मतलब उसके करियर की वो मतलब उसको बर्बादी कर देते हैं एक तरह से। सो इस तरह से चीज़ें चलती रहती है। अब इनका जो गांव रहता है, यहाँ के लोगों की कोई इज्जत नहीं करता है, क्योंकि इन लोगों की खुद पहचान होती नहीं, ना इनका कोई गाँव रहता है, ना इनका कोई आइडेंटिटी कार्ड रहता है, तो लोग इनकी इज्जत भी नहीं करते हैं उतनी। इनमें एक बंदा रहता है जिसका कैरेक्टर जगपति बाबू ने प्ले किया है, जो कि एक मतलब बंदा रहता है जो कि मतलब ट्रेन रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इनके गांव में ट्रेन भी नहीं रुकती है, क्योंकि कोई स्टेशन नहीं होता है, तो ट्रेन कहाँ रुकेगी। सो वो बार बार ट्राई कर रहा होता है कि लाइक वहाँ पर एक स्टेशन बन जाए। स्टेशन बन जाएगा तो उनकी थोड़ी पहचान हो जाएगी, एक गाँव के रूप में उनका जो एक रहता है ना मतलब स्टेटस जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से उनकी चीज़ चलती है। मतलब ये पूरा क्राइसिस जो रहता है आइडेंटिटी का क्राइसिस रहता है उन लोगों का, कि उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। अब पेड्डी का जो कैरेक्टर है ना, वो भी इस तरह फंसा हुआ होता है। जानवी कपूर के कैरेक्टर से वो मतलब जो था लव एट फर्स्ट साइट, इस तरह से वो कर लेता है। अब वो एक दिन होता क्या है ना कि जानवी कपूर का जो कैरेक्टर था, जो एक पॉलिटिशियन की बेटी होती है, जो कि मतलब बहुत चंट होती है अगर अपन कहें तो इस तरह से, तो वो मतलब अपने राइवल से जीतने के लिए अपने खेत में आग लगवा देती है, और मतलब जो मतलब ताकि संपत्ति उसको मिल जाए और सिंपत्ति से वो जीत जाए करके चुनाव उसका बाप।
इस तरह से वो खेल खेलती है। अब ये जो पेड्डी का कैरेक्टर रहता है ना, ये उसको पता नहीं उसको क्या ही फेटिश रहती है उससे, जानवी कपूर के कैरेक्टर से, कि वो एक दिन उसके घर में घुसता है और उसको देखे किस कर देता है, मतलब लाइट गोल हो जाती है और उसको किस करके आ जाता है। अब जानवी कपूर का कैरेक्टर भी चटकता है भाई, क्योंकि अगर बिना कंसर्ट किसी लड़की को किस कर देगा कोई जाकर, तो वो तो चटकी की स्वाभाविक सी बात है, पर वो जानती नहीं कि पेड्डी है कौन, मतलब कौन है, किसने उसको किस किया था आके। सो मतलब इस तरह से ये चलती रहती है। अब ये जो लाइक मुन्ना भैया का कैरेक्टर जो रहता है ना, मिर्जापुर वाले, मतलब उन्होंने इसमें एक रोल प्ले किया है। अब वो किसी तरह से प्लान करता है और जानवी कपूर को मतलब ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जिससे उसकी पूरी बदनामी हो जाए, लेकिन पेड्डी का कैरेक्टर जो उसको आके बचा लेता है और फिर मतलब किस तरह से उसको बचा लेता है। पेड्डी जो है इन लोग कैरेक्टर, मतलब जो मुन्ना भैया कैरेक्टर है ना, उनकी अच्छे से पिटाई कर देता है। अब मुन्ना भैया का जो कैरेक्टर है वो भी डिसाइड कर लेता है कि मैं इसकी इस्तेसी कर दूंगा अब आगे। फिर इन लोग को क्रिकेट मैच, अब फिर होता क्या है, क्रिकेट मैच खेलवाते हैं ये लोग, और फिर क्रिकेट मैच में जो पेड्डी कैरेक्टर है उसकी जो बोली लगती है वो लगती है 1 रुपए की। अब 1 रुपए की बोली उसकी लगती है और उसको मतलब जो है मुन्ना भैया ने उसकी दूसरी सामने जो टीम है वो वाला बंदा ले लेता है और पेड्डी जो है वहां पे खेल रहा होता है, ठीक है। अब पेड्डी जो है किस तरह से सब में फंसता है, उसके साथ फिर क्या चीज होती है, और फिर लाइक जो ये जो मतलब रहता है ना इसका कैरेक्टर, शिवा राजकुमार का कैरेक्टर, वो कैसे उसकी लाइफ में आता है, फिर कैसे शिवा राजकुमार उसको पहलवान बनाता है, ये सब चीजें चलती रहती है फिल्म में कि शिवा राजकुमार को ऐसा क्या ही दिख जाता है उसके अंदर कि लाइक भाई कि मतलब वो उसको अपना बोलता है कि भाई अब तू मेरा उत्तराधिकारी होगा, अब तू चलेगा, अब तू चले हम चले एक दूसरे के लिए, मतलब इस तरह से उनका चलता रहता है। अब वो जो है शिवा राजकुमार जो है मूवी के थोड़े आगे जाने के बाद उसको अपने अंडर ले लेता है और फिर उसको वो पहलवानी सिखाता है। और अगर बात की जाए इस फिल्म के लॉजिक की तो मतलब कुछ भी नहीं है इस फिल्म में। वो मतलब वो क्रिकेट इस तरह से खेल रहे होते हैं जैसे मतलब कि वो नहीं, वो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं कुछ कुछ बच्चे, जो कि मतलब कुछ भी उल्टे सीधे शॉट लगा रहे होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो आपको देखने को मिल जाएंगे, ऐसे उल्टे सीधे शॉट्स वो लगाता रहता है। फिर मतलब एक सीन जो आता है जहाँ पर वो लाइक एक ऐसा सीन रहता है जहाँ पर वो क्रिकेट खेल रहा होता है और मतलब क्रिकेट में उल्टे उल्टे सीधे शॉट लगाता है, मतलब कुछ भी करता रहता है वो जो अपने रामचंद्र का कैरेक्टर है। और मतलब उसको उधर स्टाइल होता है, देखो एक चीज होती है कि आप स्टाइल बता रहे हो किसी कैरेक्टर का, एक टाइम के बाद वो चीज क्रिंज लगने लगती है आपको। उसके बीच में एक छोटा सा अंतर होता है, जैसे रजनीकांत का सिगार को से उचका के अपने मुंह में रखना एक स्टाइल है उनकी, लेकिन अगर हर कोई वैसा करने लगेगा ना तो वो उस पर जचेगा भी नहीं, वो बड़ा बेकार लगता है वो ये अपने रामचरण के ऊपर। मतलब कुछ भी उल्टे सीधे स्टाइल में वो कर रहे होते हैं, ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस, उसमें कुछ भी चल रहा होता है, ठीक है। अब इसमें जहां पर मतलब एक सीन आता है जहां पर उन्होंने क्रिकेट और लाइक जो पहलवानी है दोनों की एक साथ हत्या करी है। मतलब एक सीन आता है जहां पर जो ये रामचंद्र का कैरेक्टर होता है ना, वो 2 पहलवानों से लड़ रहा होता है। पहली बात तो साला इसका लॉजिक क्या है कि लाइक कोई एक पहलवान 2 पहलवानों से अखाड़े में कैसे लड़ेगा भाई, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में। मतलब वो सामने उसको चैलेंज दे देता है कि लाइक अरे तू अपने 2 पहलवान उतार दे, मैं तो लड़ लूंगा तुझसे। मतलब क्या बात है यार, इसकी कुछ लॉजिक है इस बात में? मतलब ये लगता है कि लाइक वो और तो इसमें एक और सीन आता है कि जैसे आपको याद होगा RRR में एक सीन है जहां पर बहुत सारे लोग रामचंद्र के कैरेक्टर पे चढ़ जाते हैं और वो बिल्कुल दब जाता है नीचे और फिर सबको मार के ऊपर उठता है वो, ठीक है। इस फिल्म में इसके फिल्म मेकर्स ने वही सीन रिक्रिएट करने की कोशिश करी है और मतलब इतना बेकार लगता है ना वो सीन। मतलब उसको थोड़ा इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के उन्होंने सोचा है कि लाइक बहुत हम इसको ग्रेट बना देंगे, जैसे मतलब नोलन का सिनेमा हो कोई। मतलब इतना वाहियात लगता है वो देखने में। लाइक रामचरण जब उसे RRR या फिर मगधीरा में राजा मौली ने दिखाया था कि वो 100 लोगों से या 1000 लोगों की भीड़ से लड़ रहा है, तो राजा मौली ने जिस तरह से वो प्रेजेंट किया था ना, लोग बिलीव करते कि हाँ भाई ये बंदा जो है ये 100 या 1000 लोगों से लड़ सकता है। इसमें मतलब कुछ भी चल रहा होता है कि कुछ भी कर रहे होते हैं वो लोग, कुछ बिलीव ही नहीं होता है आपको उस कैरेक्टर को लेके। और तो और पेड्डी का कैरेक्टर जो है, मतलब आप उस फिल्म में उस कैरेक्टर से ना एक सीन के बाद डिटैच हो जाते हो। मतलब फिल्म में अटैच तो कभी होते ही नहीं हो आप उसमें, और डिटैच आप हो जाते हैं जब वो जानवी कपूर के कैरेक्टर को किस करता है बिना उसके कंसेंट के। उसके बाद उसकी इज्जत बचाने के लिए वो मुन्ना भैया कैरेक्टर को मारता है। लाइक तू भाई कर क्या आया वो हरकत पहले, और फिर तो साले वही चीज कर रहा है। लाइक जैसे कि कोई होता है ना कि लाइक पहले कोई बंदा किसी का मर्डर कर दे या फिर किसी को मार दे या फिर लूट ले, उसका पर्स लूट ले, और उसके बाद जाके किसी दूसरे को वही काम करने से रोके। क्या बात है भाई,
मतलब जैसे कि लाइक जानवी कपूर कोई सीट हो और उसके ऊपर वो रुमाल रख के आ गया हो कि लाइक अब से ये मेरी है, ठीक है, मतलब इस तरह से उसका कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर आगे जाके आगे भी जब जानवी कपूर से कंसर्न मतलब जो कन्फ्रंट करता है, उसको बताता है कि लाइक मैं ही था वो, मतलब मैं ही था जिसने वो हरकत करी थी, उसके कैरेक्टर में ना आपको कुछ पछतावा नहीं लगता है कि लाइक वो एक्चुअली उस बात को लेकर शर्मिंदा है कि लाइक उसने ऐसा कुछ किया। मतलब वो ऐसा बोलता है जैसे कि हम पहाड़ी लोग हैं, हमारा तो यही तरीका है प्यार करने का। अबे तू क्या कर रहा था तू, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में यार। मतलब लिटरली वो उसके कंसेंट के अगेंस्ट उसको किस करके आया होता है, और उसके बाद उस जब उसको कंसेंट वो करती है, लाइक कन्फ्रंट करती है, वो बोलती है उसको कि लाइक तुमने ये करना नहीं चाहिए था, तुमको गलत किया तुमने, तो वो मतलब एक बहाना दे देता है कि लाइक हम तो ऐसे ही लोग हैं, हम तो ऐसे ही प्यार करते हैं, पेड्डी के प्यार का तरीका ही ये है, मैं तो शरीर से शरीर मिला के प्यार करता हूँ। कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब हद है यार ये तो। उसके बाद पेड्डी का कैरेक्टर जो है, मतलब उसको पता नहीं कहाँ से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। होता क्या है ना कि जो जगपति बाबू का कैरेक्टर होता है उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिर पेड्डी का कैरेक्टर डिसाइड करता है कि मैं बनूंगा क्रांतिवीर, मैं लाऊंगा दुनिया में क्रांति, मैं लाऊंगा अपने गांव को नक्शे पर। फिर वो लोग जो हरकत करते हैं, मतलब इस फिल्म में ना कुछ ऐसा मोमेंट है जहां पर लिटरली मुझे सही लगी थी गवर्नमेंट कि लाइक ऐसे ही करना चाहिए था इन लोग साथ। मतलब पेड्डी का कैरेक्टर जो है जगपति बाबू की मौत के बाद पटरियां उखाड़ के आग लगा देता है पटरियों पर, और पुलिस लिटरली मार के भूसा कर देती है उनका। मतलब ये तो मैं मानता हूँ कि लाइक ये बिल्कुल एक्चुअली होता है। अगर आप ऐसी हरकत करोगे कि लाइक भाई पटरियां ही उखाड़ दी तुमने और तुमने पुलिस, तो फिर पुलिस वाले तो पेटेंगे ना आपको, सीधी सी बात है, फिर होगी पिटाई आपकी। गांव वाले भी उसको बोलते कि इसने ये जो किया था, मतलब वो अपना दिखाता है कि लाइक मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कोई क्रांति लाऊंगा मैं, और फिर पिटता है जब वो, फिर पिटने के बाद उसको अकल आती है कि लाइक भाई पावर तो चाहिए ना अपने को। फिर वो जाता है जगपति बाबू कैरेक्टर, मतलब ये जो है ना शिवा राजकुमार कैरेक्टर के पास और फिर वहां पे जाके वो पहलवानी सीखता है। और शिवा राजकुमार कैरेक्टर का एक ही डायलॉग पूरी फिल्म में जो बोलते हैं, रहेगा या जाएगा। उसको बस यही बात बोलते रहते हैं वो पूरी फिल्म में। जो तब रामचरण कैरेक्टर है उसको कि तू रहेगा या जाएगा, रहेगा या जाएगा, रहेगा या जाएगा मतलब कुछ भी यार वो। पर फिर भी शिवा राजकुमार कैरेक्टर आपको फिर भी ढंग का लगता है इस फिल्म में, क्योंकि उन्होंने उनको जो काम दिया था वो बहुत अच्छे से किया। जो कि मतलब जो मुन्ना भैया कैरेक्टर है, वो बंदे ने मतलब वो एक रोल है जो कि लेके रखा हुआ है कि बस वो वही रोल करता है उसको, कि मतलब एक हरामी सा आदमी है जो मतलब बस फालतूगिरी करना चाहता है, लोगों को परेशान करना चाहता है, एक साइड मतलब जो होता है ना साइड विलन टाइप का, इस तरह का उसका कैरेक्टर रहता है। पूरी फिल्म में वैसे ही कैरेक्टर है उसका, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है। अब जो शिवा राजकुमार का कैरेक्टर है वो फिर भी आपको पसंद आता है इस फिल्म में। उसका कैरेक्टर जो है वो एक बहुत पॉपुलर पहलवान होता है, उसका नाम होता है राणा नायडू, जो मतलब ये मान के चलो कि जैसे पुराने टाइम पे दारा सिंह है ना उस टाइप का, मतलब वो बहुत पॉपुलर पहलवान हुआ करता था। फिर सब कुछ छोड़ दिया और बच्चों को फिर पहलवानी सिखाता है। अब उसका जो कैरेक्टर है उसकी अपनी टसल चलती है। जो अपने ये जो कैरेक्टर था रवि किशन का, वो एक सिसोदिया खानदान से रहता है, मतलब वो उनका सरनेम सिसोदिया रहता है, राजवीर सिसोदिया ऐसा कुछ नाम रहता है उसका शायद, जितना मुझे याद है। अब वो कैरेक्टर जो है वो एक्चुअली इससे हार जाता है नायडू कैरेक्टर से। सो उसके पैरों में वो एक कड़ा पहनाते हैं लाइक रिस्पेक्ट के लिए, लाइक पहलवान जो होते हैं वो रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे को, लाइक जो जीत जाता है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वो कड़ा पहनाते हैं। तो इन लोगों को जो है रवि किशन का कैरेक्टर जो जब वो नायडू से हार जाता है उसको वो कड़ा पहनाता है। ठीक है, ये पर्सनल से मतलब ये बेसिक सी चीज़ है, इसमें कुछ बुरा मानने वाली चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप रिस्पेक्ट दे रहे होते किसी पहलवान को। मतलब उसको इस तरह से दिखाया कि लाइक तूने जिसकी मतलब जो सिसोदिया खानदान है उसकी इज्जत डुबा दी रवि किशन के कैरेक्टर ने, और रवि किशन का कैरेक्टर जो है बदला लेना चाहता है राणा नायडू से पर्सनली जैसा है। फिर राणा नायडू का जो कैरेक्टर रहता है वो पेड्डी को लेके जाता है, और वो जो रवि किशन का कैरेक्टर होता है मतलब वो भी कोई सिसोदिया सरनेम रहता है उसका, वो इनको लेकर जाता है। पर वहाँ पे जो राजस्थानी लोग दिखाए हैं वो ऐसे मतलब जैसे होता है ना कि खूसट बुड्ढे टाइप के, जैसे ऐसे लोग आप कह सकते हो कि वो अपनी मूंछों पे ताव देते हुए, मतलब उन्हें बैड लाइट में दिखाया हो, ऐसा आप कह सकते हो। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है अगर किसी ने राजस्थान से इनके ऊपर केस मार दिया तो, इस बैड लाइट में इतना उन्होंने दिखाया है तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका जो कैरेक्टर है राणा नायडू कैरेक्टर, और रवि किशन का कैरेक्टर जो है मतलब राणा नायडू नहीं, मतलब जो इसका कैरेक्टर है ना लाइक अपने शिवा राजकुमार का,
ये और रवि किशन जो वो दोनों आपस में उनकी टसल चलती रहती है, वो लोग उनके पहलवान आपस में रहते हैं, मतलब पेड्डी और उसके सामने एक और पहलवान रहता है। अब पेड्डी के अलावा राणा नायडू जो मतलब शिवा राजकुमार है, उसका एक और वो पहलवान रहता है, मतलब उसका एक और शिष्य रहता है, भल्ला शायद नाम रहता है उसका, भद्रा ऐसा कुछ नाम रहता है शायद, जितना मुझे याद है। अब वो जो बंदा रहता है वो पेड्डी से एक तरह से नफरत करने लगता है जब इसका राइज हो रहा होता है। सो वो भी कुछ हरकत करता है, इससे पेड्डी की मतलब लग जाते हैं काम, जिसकी वजह से पेड्डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट खराब हो जाता है, जो आपको फिल्म में आगे पता चलता है। पेड्डी का जो कैरेक्टर है भाई, मतलब मैंने इतनी सारी स्पोर्ट्स मूवीज देखी होंगी, इतना वाहियात मतलब कैरेक्टर मैंने अभी तक नहीं देखा होगा यार, कि मतलब क्या कैरेक्टर है। ऐसा कैरेक्टर अगर आप बात करो तो वो क्या कैरेक्टर है, एक गांव का बंदा है जो मतलब एक जानवर जैसा है, मतलब मैं गांव के लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो एक्चुअली वैसा ही है कि मतलब उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, कुछ भी करता रहता है, वो फालतूगिरी करता रहता है, कोई काम धंधा नहीं है, बस एक काम करता है, वो किसी फैक्ट्री में मजदूर रहता है, ठीक है, ये काम रहता है उसका, कुछ नहीं है उसका। वो जब राणा नायडू से मिलता है, राणा नायडू उसको पहलवान बना देता है, पहलवान बनने के बाद वो जाता है नेशनल खेलने के लिए, और ऐसे करके उसकी लाइफ बढ़ती रहती है। अफड़ा ये, और साला इस फिल्म का नाम मेरे को समझ नहीं आता है कि इस डायरेक्टर ने क्या सोच के इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। मतलब ये जो फिल्म है ना बड़ी कंफ्यूजिंग है अगर आप कहो तो। फिल्म के स्टार्ट में इंटरवल से पहले तक आपको पुष्पा जैसी लगती है, मतलब पुष्पा जैसा ही कैरेक्टर, जो रेबल कैरेक्टर है, जो दुनिया बदलना चाहता है, जिसके साथ बहुत बुरा हुआ करके, बट वो जिसकी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, लड़की उसको भाव नहीं दे रही, इस तरह से उसका कैरेक्टर है। अब मूवी के इंटरवल से थोड़ी देर पहले आते आते ये दंगल जैसी बन जाती है, मतलब मूवी जो आधी तक दंगल चलती रहती है, एंड आते आते ये फिल्म बन जाती है मांझी द माउंटेन मैन। मतलब तीनों फिल्में उन्होंने उठा के, तीनों की स्क्रिप्ट उठा ली और तीनों को उठा के एक तरह से पिरो दिया कि लाइक हम इसको ऐसा करके बनाएंगे। मूवी के एंड में ये जो इसका जो कैरेक्टर होता है ना, रामचंद्र का कैरेक्टर पेड्डी, वो जाके ओलंपिक्स में जाता है, मतलब एक मान के चलो कि एक बड़ा सा कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, 1992 के लगभग का ऐसा कोई कंपटीशन होता है, जहाँ पर एक गोल्ड मेडल जीत जाता है, पैरा ओलंपिक्स आप कह सकते हो, वैसा कुछ में खेलता है वो एंड में जाके। और भाई मूवी के एंड में वो एक स्पीच देता है, और सबसे बड़ा लॉजिक मतलब होती है ना, एक हत्या कहते हैं आप लॉजिक की, उस सीन में हुई है। मतलब क्या होता है कि ये पेड्डी का जो कैरेक्टर होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब जब पैरा ओलंपिक्स में जाता है उसके साथ कुछ कांड हो जाता है, इसकी वजह से पैरा ओलंपिक्स में जाता है एंड मूवी के लास्ट के 30 मिनट में, और वो रेस दौड़ता है, रेस जीत जाता है। रेस जीतने के बाद वो उसी पोडियम पे खड़ा होके, जहाँ पर मतलब इंटरनेशनली सब देख रहे हैं लोग, पूरी दुनिया उसे देख रही है, वहीं पे वो स्पीच देने लगता है कि लाइक हमारे देश में ये हो रहा है, हमारे देश में वो हो रहा है, लेकिन मेरे गांव की तो कोई मतलब पहचान ही नहीं है, मेरे गांव में कुछ भी नहीं है। भाई ये सवाल ना मंत्री से पूछे जाते हैं या किसी विधायक से कहे जाते हैं, आप जब पदक जीत चुके होते हो तब। ऐसा नहीं कि आप उसी पोडियम पे खड़े होकर भाषण दे रहे हो कि लाइक मैंने ये क्यों किया, मैं ये वो कर रहा हूँ, दुनिया को बदल जाना चाहिए। अबे ऑस्कर का स्टेज है वो, कुछ भी मतलब ओलंपिक के वो बीच वाला जो होता है ना, सबसे टॉप वाला, जहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट को खड़ा करते हैं, वहाँ पे खड़ा होकर माइक पे वो मंत्री खड़ा रहता है नीचे, वो उसको गोल्ड मेडल दे रहा होता है, उससे बोलता है मुझे माइक दो, फिर वहाँ पर ही अपनी स्पीच शुरू कर देता है, और वहाँ पर अपना दुखड़ा रो रहा होता है कि लाइक मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मैं यहाँ पे आया कैसे, ये वो इतनी सारी फालतू की बातें वो करता रहता है। फिर एंड में जो है सब लोग इमोशनल हो जाते हैं, अरे भाई तेरे साथ कितना बुरा हुआ, अरे मैं तेरे को गले लगा लूँ, इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। और फिर पता नहीं सबके दिल पिघल जाते। साला वो अंग्रेजों को कहाँ से समझ में आ रहा था, ये हिंदी में बोल रहा था जबकि मतलब एक तो ये साला लॉजिक समझ में नहीं आया कि वो जो मतलब एक तो साले वहाँ पे जमैकियंस, अमेरिकन, अफ्रीकन सब रहते हैं, और वो सब इमोशनल हो जाते हैं उसकी बात सुन के। लिटरली उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता होगा कि क्या बोल क्या गया यहाँ पे अभी, और वो वहाँ पर स्पीच दे रहा होता है जैसे मतलब कोई बहुत मतलब ज्ञानवर्धक बात कर रहा हो। जैसे वो याद होगा ना आपको, जवान एंड में वो बकचोदी करता है कि लाइक हाँ वोट देने से पहले तो आप लोग नहीं सोचते, टूथपेस्ट खरीदने से पहले सोचते होते हो। भाई एक तो साला उस सीन का कोई लॉजिक ही नहीं था पूरी फिल्म में। उस फिल्म के उस सीन को आप हटा दो, वो अगर किसी मंत्री से मिल गया होता, मतलब गोल्ड मेडल मिलने के बाद किसी स्टेज पे से वो चीज़ बोल रहा होता और फिर मंत्री से वो बात बोल रहा होता, तो वो थोड़ी लॉजिकल लगती। ये मतलब बिल्कुल वैसी बात है जैसे कि वो फिल्म आई थी ना तेरे इश्क में,
जहाँ पर वो बंदा एरोप्लेन लेके शिप में घुस जाता है ये बताने के लिए कि वो किसी लड़की से प्यार करता था। उस बंदे का जो हस्बैंड था, जो मतलब एक्चुअली उस लड़की का हस्बैंड जो रहता है वो किसी शिप में होता है, और उस शिप को बचाने के लिए वो दूसरे वाले शिप में प्लेन मार देता है और अपनी जान दे देता है। ऐसा लॉजिक है ना इस फिल्म का। एंड में बिल्कुल वही है। और तो मेरा सही में दिमाग खराब हो गया था उस एंड के सीन को देख के। मतलब कुछ भी यार, मतलब एक तो साला मूवी से आप शुरू से लेके एंड तक जुड़े नहीं होते हो। कुछ सीन में आपको अच्छा लग रहा होता है पेड्डी कैरेक्टर, कुछ सीन में मन कर रहा होता है कि यार ये फिल्म कब खत्म होगी, और एंड आते आते तक आप अपना सर पकड़ लेते हो कि लाइक ये क्या बना दिया इसके डायरेक्टर ने। मुझे लगता है ना रामचरण का जो कैरेक्टर, रामचरण जो है ना, उनको जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई गई होगी ना, उनको लगा हो कि यार ये तो बिल्कुल नायक या फिर सूर्यवंश या कि जो होते ना जो शंकर की फिल्में हुआ करती थी, उनकी स्टोरीज होती थी लाइक हीरो है जो दुनिया बचाना चाहता है, या फिर पुष्पा की जैसी फिल्म थी उसकी जैसी, मतलब ऐसी कुछ स्टोरी होगी उसकी। बट फिल्म ना कहानी वाइज ही खराब है। फिल्म का प्रेजेंटेशन तो बहुत दूर की बात है, एज ए स्टोरी ही ये बहुत वाहियात है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नया देखा हो। सब वही नाटक है, सही वही पुरानी चीज़ें हैं कि लाइक एक बंदा जो है वो दुनिया बदलना चाहता है, थोड़ा सा रोग है, लड़की से प्यार करता है, लेकिन लड़की को अपने एक्सप्रेशंस नहीं बता पाता, इमोशंस नहीं शेयर कर पाता, और लाइक कुछ गुंडों से उसकी लड़ाई चल रही है, उसको दुनिया बदलनी है, अपने लोगों का मसीहा है, इस तरह से उसका कैरेक्टर है, और कुछ भी करता रहता है वो। और एंड में जाके वो जो करता है, मतलब आप उसको देख के हंस रहे होते हो कि भाई क्या बोल रहा है भाई तू, कहाँ बोल रहा है भाई तू, और क्यों बोल रहा है भाई तू, कि मतलब भाई कोई बंदा पदक जीता है, गोल्ड मेडल, और वहीं पे खड़े होकर बकरी कर रहा है कि लाइक मेरे गांव में सड़क नहीं है, ये नहीं है। अबे वो बातें मंत्री से पूछी जाती है, बोली जाती हैं बाद में, वैसे नहीं बोली जाती वहाँ पे खड़े होके। आप एक्चुअली अपनी जो कंट्री होती है ना, उसकी जो रिस्पेक्ट होती है ना, कि ऐसी ग्लोबल स्टेज, वो एक्चुअली डाउन कर रहे होते हो ये बोल के कि आपके साथ ये हुआ करके। उल्टा है, गलत चीज़ है ये उल्टी। तो ये करना ही नहीं चाहिए था इसके डायरेक्टर्स को, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये चीज़ सोची होगी। अब इस फिल्म की बात की जाए तो भाई आप इस फिल्म को देखना है तो देख सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि भाई अगर आप हंसना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, लाइक भाई कोई होता है ना, कुछ कुछ ऐसी फिल्में होती जिन्हें आप देख के हंस रहे होते हो, लॉजिक नहीं देख रहे होते, बस बैठ के हंस रहे होते, जैसे गुंडा टाइप की फिल्में थी, तो आप इस फिल्म को देख सकते हो। आपका मतलब हंस हंस के पेट दुखने लगेगा पूरी फिल्म में कि कुछ भी चल रहा होता है इसकी इनलॉजिकलिटी के ऊपर, कि मतलब जिसका जो इनलॉजिकल पना है ना, कि मतलब इतनी इनलॉजिकल फिल्म है ये, उसके ऊपर आप हंस रहे होगे पूरी फिल्म में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो बताइए कि अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।